की गाड़ी खरी रह गई, सास भी शौक में परी रह गई। दुल्हन ने कहा ये क्या सीन है? खाला बोली बेटा रूटीन है। दूल्हा भाग गया रे, दूल्हा भाग गया। शादी के दिन सबको हिला गया। आज मेरी लड़की ने गैरत जगा दी है। क्या अगर दीवार ठंडी थी तो अब्बा को उससे चिपकने की क्या जरूरत थी? इससे तरफ दूसरी शादी कर रखी है। तब वो क्यों मरवाएगा? तुम आई हो इस दुनिया में आग लगाने के लिए। तुम हर दफा लेहान पे यही मिलती हो और यही कहती हो तो तुम देते ना ले। वो चाय पी के भी कोई मरता है भला? मैं चाय पे जहर मिलाती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना तो सोच लो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे रुई, तुम यहाँ कहाँ आ गई? भागो यहाँ से। यहाँ का मालिक मकान पागल है, ईंट लेके मेरे पीछे दौड़ा है। अरे तुम्हें भी मारेगा। चलो चलो। जाकिर कहाँ जा रहा लेके? अम्मा तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है मैंने। हाँ बोल आशिक अली, क्या बात है? अम्मा बात तो बहुत दुख की है और थोड़ी बेइज्जती की भी है। वो नूर है ना, उसके तो बहुत आशिक हैं। मेरा तो एक ही आशिक है और वो है मेरे धोबी आशिक अली। शादी के दिन सबको हिला गया। दिल को लगाना हमने छोड़ दिया तेरी गली में। ये यहाँ कहाँ से आ गई? इसको तो मैंने कभी घर का पता भी नहीं बताया। मारे गए शाकिर बाबले। अबे मारे गए शाकिर अली। आए तो तू चक्की के दोनों पार्टों के बीच में पिस गया। और फिर हुए हाँ 1500 का वो सूप भी तो लिया और उसकी तो कर रही थी मैं। हाँ है शाकिर हुसैन, क्या बात है? तो क्या ऐसे इसके साथ चिपके क्यों खड़े हो? क्या बात है? अरे तुम तो इतना कांप रहे हो, सर्दी लग रही है क्या? हाँ, सर्दी लग रही है मुझे बहुत बहुत। ओहो ये क्या कर रहे हो? ये गली में मेरी चादर क्यों भेज रहे हो? बहुत सर्दी लग रही है। अरे अच्छा सर्दी लग रही है मुझे। ओहो मेरी चादर ले ली तुमने। अरे मत करो। चादर भी ले ली मुझसे। कैसे खड़ी हुई हूँ मैं गली में? चलो ऐसे करो, आओ डॉक्टर के चलते हैं। नहीं मेरी तबीयत ठीक हो गई, सर्दी चली गई। चली गई? हाँ डॉक्टर के आ जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि तुम एक काम करो, ऐसे करोगे तुम घर चली जाओ, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ अब मैं बाद में आ जाऊंगा। हाँ तुम्हारे अलावा तो मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता। ये लो अपनी चादर भी ले लो। ये तोबा है, हम ला देते हो। तुम जाओ, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ आज मेरी लड़की ने गैरत जगा दी है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये कौन सी एक्सरसाइज करा रहा है फरीद बावले? लग रहा हो रही है महीनों से। मैं तो सेम बात कर रहा था। क्या फ्रांसीसी बोल रहा था मैं? अबे तू तो रहने दे, तू तो सिचुएशन के हिसाब से मशवरे देता है। हाँ तो हर अक्लमंद इंसान यही तो करता है। अगर अम्मा ठीक हो तो अम्मा की साइड में, अगर अम्मा ठीक हो तो अम्मा की साइड में। और अगर दोनों को गुस्सा चढ़ा हो तो सीधे सीधे घर से निकल लो। हाँ ना भाई, ये बताओ तुम कब से एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो? अरे मैं क्यों करूंगा एक्सरसाइज? मैंने थोड़ी लड़की उठा के भगानी है। अबे रेहान, लड़की तुझे उठानी है जब भी तुम जान बना रहा है। अरे हाँ, और ये तो क्या, रेहान की जो अम्मा है ना, वो शादी के लिए मान नहीं रही। इसी रेहान ने चैलेंज करती अम्मा को। अच्छा खाला से कुश्ती है कम? खाना से कुश्ती में 2 मिनट में हार जाएगा ये। अरे खाना बहुत खतरनाक फाइटर है, देखती नहीं है, कहीं भी बाहर रहती है। तभी तो मैं इतनी जान बना रहा हूँ, क्योंकि अगर अम्मा से मैंने कुछ टेढ़ी बात की तो अल्लाह ने तो मुझे 2 ही पट्टियों में लिटा देना है। अबे रेहान गुड लक, मगर तुझे एक मशवरा देता हूँ, लड़की के लिए ना कभी माँ से मत लड़ियो। तू तो मुझे जिंदगी के मशवरे ना ही दे। जिस तरह की तू एक्सरसाइज करा रहा है ना, मैं समझ गया हूँ, बस कर रहा हूँ क्योंकि और कोई गुजारा नहीं है। अम्मा। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे मेरा बच्चा। आज अचानक से इधर कैसे आ गई? है परेशानी में आ गई। परेशानी में? अब इतना सा सौदा लेने जाने में तुम्हें परेशानी हो गई। अम्मा बुढ़ी औरतें होती है ना, वो परेशान होती है मार्केट से सौदा लाने में, और तुम क्या बुढ़ी हो गई हो? चल हट, मैं तो कोई बुढ़ी नहीं हूँ, बुढ़े हो गए तेरे अब्बा।
अरे अम्मा अल्लाह ना करे मेरे अब्बा बुड्ढे हो, वो तो तुमसे मोहब्बत ज्यादा करते ना, इसलिए तुम्हारे अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वरना नजरें बिल्कुल ठीक है, सब टिपाई देता उन्हें। अरे हाँ हाँ, वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उनको मेरे सिवा कुछ नजर नहीं आता। मगर पता है आज सुबह क्या हुआ? क्या हुआ? ले भैया, वो सुबह निकले दुकान जाने के लिए, सही है, वो गए तो मैं भी सौदा लेने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही मैं गली मुड़ी तो देखा दीवार के साथ चिपके हुए, थर थर कांप रहे सर्दी की वजह से। अरे हाय, दीवार ठंडी होगी ना अम्मा, मगर सोचने की बात यह है कि अगर दीवार ठंडी थी तो अब्बा को उससे चिपकने की क्या जरूरत थी? अरे हाय, दीवार ठंडी नहीं थी, उनको सर्दी लग रही थी, यूं दीवार से चिपके खड़े थे। ले भैया, जैसे ही मैं वहां पहुंची, कुल बुला के मेरी चादर में घुस गए। कुल बुला के तो अम्मा बाहर निकलते हैं, तो मैं क्या करूँ, वो मेरी चादर में घुस गए तो है यूं खींचे जा रहे थे, यूं खींचे जा रहे थे और चादर लपेट रहे थे, हैं ऐसे कर रहे थे जैसे चादर ओढ़ के वो घर जाएंगे और मुझे लॉन्ड्री पे भेजेंगे। फिर क्या भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ए भाई उनके मुंह ही मुंह पे सर्दी क्यों लग रही थी? चादर ली और मुंह ही मुंह पे लपेटे जा रहे हैं, तो अम्मा तुम्हें समझने की क्या जरूरत थी? बेचारे चादर ही तो लपेट रहे थे, लपेटने देती। है बिल्कुल ही अंधे हो जाते, वैसे ही उनको मेरे सिवा कुछ नजर नहीं आता। तो जाहिर सी बात है अम्मा, तुम हो भी तो इतनी सारी ना, तू भी तो मुझ पे गई है, ये फैल रही है। अल्लाह अम्मा, तुम कैसी बातें करती हो? अच्छा अच्छा, अपना वजन कम कर और चल जा, मेरे लिए चाय बना ला। अरे अम्मा, तुम अभी वीकेंड नहीं आई, शाम के 5 बज रहे हैं, अब तक तो पी ली होगी चाय। अच्छा जा, नानी के लिए ठंडा पानी लेकर आ फ्रिज में से। भाई बड़ी डराम है अम्मा, पता है इतना दर्द रहने लगा कंधों में, कपड़े निचोड़ निचोड़ के ना। जब वजन कम करना अपना। मेहरबान मेहरबान, वो रो। अब क्या कह रहा? रू किधर से लगा के ले आप पीछे अपने, तू जा, मैं तुझे नहीं जाता यहाँ से। अबे निकलो नीचे से। रू नहीं, रूही आई थी इधर, रूही। रू बहन, इसको अकेले ले जा, मैं इसको नहीं जानता। हाल तू जलाल तू, आई भला को डाल तू, आई तू जलाल तू, आई भला को डाल तू। रू नहीं, रूही आ गई थी इधर। अबे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, रूही आई होगी। रूही नहीं, रूही तेरी भाभी। अबे वो जिससे तेरा दूसरी शादी कर रखी है। तब बोल क्यों मरवाएगा? तो मैंने अभी उसको इधर देखा है। वो इधर कैसे आ गई? मुझे क्या पता कैसे आ गई यार, मैंने तो उसको घर का पता भी कभी नहीं बताया कि कहीं इधर आ ना जाए। अब आ गई है ना, तो उसने घर का भी पता कर लिया होगा। अबे तू जल्दी से घर जा, वो जरीना के साथ बैठे चाय पी रही होगी। क्या बोल रहे हो यार? अगर उसने जरीना के साथ बैठ के चाय पी ली ना, तो जरीना मेरा खून पी जाएगी। अबे तो पिला देना खून, तुझे तो उसके अलावा कुछ नजर भी तो नहीं आता। अबे क्या करेगा खून बचा के? अबे तू कहे तो तेरे को स्ट्रॉ पिला दूं। स्ट्रॉ? किस लिए? भाई स्ट्रॉ लगा के आराम से खून पी लेगी ना, अबे तेरे को तकलीफ भी नहीं होगी, वरना पता नहीं कहाँ दांत गाड़ेगी। चुप कर मनु। शादी के दिन सबको हिला गया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, आधी जिंदगी अम्मा को रास्ता दिखाने में गुजर गई, बाकी कपड़े पटकने में गुजर जाएगी। आई क्यों मैं इस दुनिया में? हाँ, सवाल अच्छा है कि तुम क्यों आई हो इस दुनिया में। वैसे क्यों आई हो तुम इस दुनिया में? घूरने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ तुम क्यों आई हो इस दुनिया में। तुम आई हो इस दुनिया में आग लगाने के लिए, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, लोगों की जिंदगी में जहर घोलने के लिए, समझी? हाँ, तू तो बड़ी रहमत बनकर आई है ना इस दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गुरूर नहीं किया। तेरी अम्मा बता रही थी तू जिस साल पैदा हुई थी ना, उस साल पूरी दुनिया में ऐसा फैल गया था। हाँ, तो वो तो इत्तेफाक से हुआ था, तुम पैदा होती जब भी हो सकता था। हाँ, इत्तेफाक से तो सब कुछ होता है ना। और पता है क्या बता रही थी? वो बता रही थी जब तू 1 साल की हुई थी ना, तो जापान में जलजला आ गया था, इतने सारे लोग मर गए थे। अब जापान से मेरा क्या लेना देना भाई? हाँ भाई, तू तो चाइना मारे ना, चल गया तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अरे भाई, ये जमी नहीं, जापान कहाँ और चाइना कहाँ। चल बढ़िया ही। आया नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बंदा खटखटा लेता है, ऐसे चली आ रही हो अंदर? अरे ऐसे कैसे चली आ रही हो, दरवाजा खुला हुआ था, वहां से सीधी आ गई। अच्छा भाई, अगर आई गई हो तो बताओ सुकून की सांस के अलावा क्या लोगी? भाई मुझे बाहर आवाजें आ गई थी। अब तुम लोग अगर अपना फड्डा जारी रखना चाहते हो ना तो रखो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इंतजार कर लेती हूँ। एक बारी भी जमा लो, हम तुम्हारे सामने सारा फड्डा रखे ताकि तुम रेडियो बन के पूरे जान में पड़ जाओ। अब मैं काय को फटने लगी, सारे जमाने को पता है तुम लोगों के बारे में। हाँ भाई, ये तो बता दे, आई क्यों है, मुद्दा क्या है तेरा? कहीं आशिक अली का तीसरा रिश्ता लगवाने का तुझे काम तो नहीं मिला है? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं आशिक से मिलने के लिए आई हूँ। ओ बहन, बात सुनो, तुम किस लिए मिलने आई हो आशिक से? वैसे मार्केट में बहुत रिकॉर्ड खराब है तुम्हारा। अरे रहने दो, तुम दोनों के मुश्तरका मियाँ से ना कोई अक्लमंद लड़की तो शादी करने से रही, और मैं तो वैसे भी अपने बेटे के रिश्ते के लिए यहाँ आई हूँ। रेहान का रिश्ता? यहाँ कौन सी लड़की जो उसके काबिल हो? अरे इस गरीब घर के अंदर
तुम्हारे घर में कोई रिश्ता देखूंगी। अरे अमीर घर की बहू चाहिए मुझे, इसीलिए आशिक के पास आई हूँ, उसकी मदद दरकार। और आशिक अली की तो जैसे जेब में से लड़कियां टपक रही हैं, दे रही हैं, मिल जाएगी तुम्हें। अरे नहीं भाई, असल में आशिक जो है ना वो बड़े बड़े घरों के कपड़े धोता है ना, इसलिए वो बड़े बड़े लोगों को जानता होगा। बस उसी से कोई मैं कहूंगी अच्छा सा बड़े घर का रिश्ता मेरी बेटे के लिए लगा था। हाँ अमीर घर भाई, सुन तो अमीर घर में शादी करेगी ये। अरे मुझे लगता है तू ना धूप में नंगे सर यहाँ पे आई है। अभी देख रही हो तेरे दिमाग पे करके नाक का सर ये बाहर ना आ जाए। कैसी बातें कर रही है तू, मुझे बद्दुआएं दे रही है मनूस कहीं की। क्या तूने मुझे मनूस कहा? मनूस होगी तू, तेरे ख्यालात। बड़ी आई मुझे मनूस बोलने वाली, चल जा यहाँ से। वैसे इस मौके पे ना बहन मैं तो रेस्ट कर लूं सोच। क्यों भाई, लड़ना नहीं तुझे। तू एक काम कर, तू कब्र में जाके रेस्ट कर ले। हाँ तुझे पहले कब्र में डालूंगी, उसके बाद फिर मैं कब्र में जाऊंगी, समझी? खबरदार, जो मेरे बेटे के लिए एक लफ्ज भी कहा। अपनी लड़ाइयाँ करती है ना बाद में। अरे लाखों में एक है मेरा बेटा, लाखों में। हाँ भाई, लाखों नमूने में तेरा बेटा एक, और तू तो करोड़ों में एक। देख मेहरुन्निसा, देख चुप कर जा, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी तुझसे। हाँ तो तू बता क्या कर लेगी, करेगी क्या तू, बोल। देख तू गलत पंगा ले रही है, मैं तुझे समझाए दे रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। हाँ तो तू क्या कर लेगी, बोल तू क्या करेगी? केबल कटवा देगी ना, जा कटवा दे, हम तो डिश लगवा लेंगे। अब तू देख जरा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। चल चल, बड़ी आई धमकियां देती रहती है हर वक्त। चल बदली गले से निकल, चल चल चल। बड़ी आई बातें कर, बकवास करने के। तू किधर जा रही है? हो भला हो जीनत का जो मेरा काम कर गई, मजे मजे की चिपका के गई है भैया। बड़ी आई चिपका के गई है, ऐसे मेरा दिमाग खराब हुआ। बता तो ये जीनत आके ना मेरा और दिमाग खराब कर दिया। तू बड़े मजे ले रही है, कपड़े डाल, बाकी वाले पे कपड़े ले गया। यार बहक कोई देख ना ले। तुम हर दफा लिहान पे यही मिलती हो और यही कहती हो तो देते ना ले। लिहान और नबील कहाँ है? इतने दिन हो गए, नबील तो देता ही नहीं। अच्छा तुम नबील से मिलने आई हो? तो दाहिल है, मैं तिती थिताली तिता थिताल पे तोली होंगी। कहाँ है यार रिहान? अरे नबील कहाँ है? मैं उसको लेकर आ रहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि तुम भी होगी तो उसको कोई जरूरी काम याद आ गया। वो फिर से बात दिया। तुमने तो कहा था तुम नबील तो लेते आओगे, मैं दाल नहीं, जाना नहीं। आप एक काम करो ना, मैं अगली बार जरूर नबील को लेकर आऊंगा, प्रॉमिस। अभी आप जाके वो बन कबाब खाओ, यामीन भाई वाला। हाँ जाओ। अब प्याज तो ततनी ज्यादा। हाँ यामीन भाई, प्याज कम, चटनी ज्यादा। डबल अंडा। आपको जाके बता दो, ज्यादा सुनेंगे। डबल अंडा आ रही है आपको बताने। तो अब आप मान के समझा, मान जाएगा अगली बार हम दूर हो। अम्मा से तो बात की नहीं होगी तुमने? तुम हमेशा एक ही बात क्यों करती हो? कोई और बात भी कर लिया करो। ठीक है। आज मौसम कितना गर्म है ना, गटर उबल रहे हैं। फिर कितना जाम है आजकल शहर में। प्यार भरी बातें कर लो प्लीज, प्यार भरी बातें। रेहान, पूरी जिंदगी पड़ी है प्यार भरी बातें करने के लिए, शादी का सोचो। अरे क्या सोचूं, मुझे कोई हल नहीं नजर आ रहा इस मसले का। हल ये है कि तुम अपनी अम्मा से बात करो। घुमा फिरा के तुम उसी बात पे आ गई ना, बस ठीक है। अच्छा सॉरी ना, ये रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। अच्छा वैसे तुम पे तो हर रंग जचता है। अच्छा चलो ना, मैं इसने खा लिया बन कबाब, चलो। तुम इसको हमेशा अपने साथ क्यों रखती हो? रे रेहान, तुम्हें मालूम तो है अम्मा मुझे निकलने नहीं देती हैं। यामीन भाई उसको मैंने हाथों से क्यों खिला रहे? यामीन भाई, यार बात मैं भी कौन पता नहीं। चलो ना। ये दांत निकालता हुआ कहाँ से आ रहा है तू? अरे अम्मा, जब उदास हो तो कहती उदास क्यों हो, जब खुश हो तो कहती और दांत क्यों दिखा रहे? आपका मसला क्या है अम्मा? अरे तशवीश तो होती है ना, कहीं तो किसी गरीब लड़की के ख्वाब ना देखना शुरू कर दे। मैंने ख्वाब देख ली किसी लड़की के और आपने मेरी शादी करा दी है ना, ये हो ही ना जाए अम्मा। अरे मैंने कब तुझे मना किया है कि तू ख्वाब ना देख? ख्वाब तो देख, मगर किसी अमीर खातून के। क्या बोल रही हो अम्मा? तुम मेरी शादी किसी बुढ़िया से कराओगी? खबरदार चुप कर,
जो किसी दौलतमंद को बुढ़िया का। शर्म नहीं आती तुझे दौलतमंद को बुढ़िया कहते हुए? तो दौलतमंद तो होते ही बूढ़े। कौन सा जवान दौलतमंद है इस मुल्क में? कौन? दौलतमंद कभी बूढ़े नहीं होते, बल्कि उनकी दौलत उन्हें हमेशा सेहतमंद और जवान रखती है। क्या हुआ जो मेरा कमीशन मुझे नहीं मिला और नूर की किस्मत खुल गई? अब तू देख जरा तेरी किस्मत में कैसे खोलती हूँ। तेरे लिए कोई अच्छी सी बुढ़िया ढूंढूंगी जो बहुत दौलतमंद होगी। मेरा कमीशन भी आएगा और इस घर में दौलत भी आएगी। हाँ हाँ, मजे आ जाएगी। हाय अम्मा, क्या ख्यालात हैं आपके? मैं कहता हूँ क्या ख्यालात? दफा हो यहाँ से, तू तो अभी जानता ही नहीं है। जब मेरे पास बहुत सारी दौलत आएगी तो कोई मैं पालक काटूंगी बैठ के? मनूस। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों चल रहे हो? चाय पी ली? हाँ पी ली। मर गए। मर गए? कौन मर गए? वो चाय पी के भी कोई मरता है भला? मैं चाय पे जहर मिलाती हूँ? चाय अकेले पी? नहीं, वो आ गई थी ना। आ गई ना, फिर वो यहाँ से घर का पता करा लिया। घर का पता करा लिया? अरे किसके घर का पता करा लिया? किसने पता करा लिया? रू जरीना खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं था, उसी ने मुझे उकसाया था, खुदा की कसम। शाकिर हुसैन क्या हो गया है? किसने उकसाया था? रू अरे कौन सी रूह है जिससे तुम इतना डर रहे हो? क्या कोई रूह देख ली है? मैंने नहीं, तो तुमने देखी, अभी तुम्हारे साथ चाय पी के गई है यहाँ से। अरे वो तो रुबीना की अम्मा थी, वो चाय पी के गई है मेरे साथ। किस रूह की बात कर रहे हो तुम? नहीं, मैं किसी रूह की बात नहीं कर रहा। वो तो हाँ, तुम घर में अकेली थी ना, तो मुझे लगा शायद कोई रूह घर में न घुस आई हो। तुम्हें तो पता मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नजर ही नहीं आता जरीना। हाय हाय शाकिर हुसैन, तुम बिल्कुल ही बावले हो गो। जाओ मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए चाय वाय लेकर आती हूँ। हद हो गई, रू 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 कमाल ही कर दिया भाई। शादी के दिन सबको हिला गया। समझारा हाय नाम भी कैसा है? अरे मेरी मेहरू किधर है? आई अम्मा, ये रही मैं। कौन है? मेहरू निसा तुम्हारी। अच्छा तू कहाँ से आ गई मेहरू? बेवकूफ बना रही है मुझे। फटे बांस की तरह तो तेरी आवाज है? और इकबाल गुज्जर की भैंस की तरह शक्ल है तेरी। वैसे शक्ल तो मेरी तुम्हारे जैसी है। अब तुम्हारी शक्ल इकबाल गुज्जर की भैंस के जैसी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? वाकई में देखा हाँ तू ही है मेरी मेहरू। लग रही है। अच्छा अम्मा, ये बता कैसे आना हुआ? तूने मुझे यकीन दिलाया था कि वो जो बुंदे वाला जो चोर है ना, वो अब नहीं आ रहा प्लास लेके, इसलिए मैं आ गई। और सुन, अब खुशियां मना तू, और अब ना मैं कम से कम 20-25 दिन यही रहूंगी। 20-25 दिन यही रहूंगी? हाँ, कहाँ सुनाएगी? अपने कलेजे पे? क्या कह रही है तू? अम्मा चुप। जहाँ हमेशा सुलाती इस तख्त पे। और आशिक अली कहाँ सोएगा मेरा? जहाँ अम्मा के आने के बाद हमेशा सोता है, इस जमीन पर। जमीन पर उसको कीड़े काटते हैं, फिर चीखों की आवाज आती है, आउच। कीड़ों की चीखें तो तुम्हें काटने के बाद निकलेंगी जहरीली। वही बात सुन लेती जो नहीं सुनने की होती। खबरदार जो मेरी अम्मा को जहरीली कहा तो। तुझे अगर आशिक अली की चीखों की इतनी फिक्र है तो तू भी सो जाना उसके साथ कीड़ों के दरमियान। अरे कीड़ों के साथ सुला तू अपनी अम्मा को, कीड़े पड़ेंगे इसके, ताकि इसको जिंदगी में प्रैक्टिस हो जाए कीड़ों के साथ रहने की, क्योंकि कब्र में तो वैसे भी कीड़े पड़ने, इसके भी और तेरे भी। इंशाल्लाह बढ़िया ही। चल तुझे कीड़े पड़ेंगे। बढ़िया ही। जलती है मेरी अम्मा जो आ गई मेरे घर में, इसीलिए तू जलती है। अरे मेरी तो सुन ले। जल के राख हो जा। इसके कब पड़ेंगे कीड़े गटर में? छोड़ अम्मा इसको। ये जब कब जाएगी? अरे पता नहीं कब दफा होगी अम्मा। गई हाँ गई। अम्मा पता है मेरे तेरे लिए ना बकरे के पाए फ्रीज करके रखे हुए। क्या कह रही है? आवाज ही नहीं आ रही। घुस बकरे के पाए फ्रीज किए हुए तेरे लिए। कब बनाई? ये दूध पत्ती तो पी।
मेहरबान? तुम मेहरबान ही हो ना? नहीं नहीं, वो तो मैं पूरे महल्ले पे इतना मेहरबान हूँ, तो महल्ले वालों ने नाम ही मेरा मेहरबान रख दिया और दुकान का भी। मेहरबान? तुम अब फंस चुके हो। तुमने खुद कबूल किया था कि शाकिर के साथ आकर तुम ही ने गवाही दी है। चलो अब मुझे शाकिर का घर दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी। अरे ऐसा गजब मत करना, क्यों मरवाओगे मुझे? अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा, पर सुबह आना। क्यों? सुबह क्यों? अभी क्यों नहीं? दरअसल रात में मेरी याददाश्त जो है ना वो कमजोर हो जाती है और दिखाई भी कुछ नहीं देता। हाँ? अब अच्छा चलो ठीक है, मैं सुबह आऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना तो सोच लो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अबे साकिर, ये किस मुसीबत में बता दिया? अबे ये तो सुबह नाजिल हो जाएगी। ठीक है, मैं भी बता दूंगा, मुझे क्या है। अब तुम भुगतो या फिर जरीना। चाय पियो। क्या बात है शाकिर हुसैन, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? अपनी हसीन और जमील बीवी को देख रहा हूँ, और मैं क्या देख सकता हूँ? अरे बस रहने भी दो ना, बुढ़ापा आ गया, मगर तुम्हारी ये वालहाना मोहब्बत कम ना हुई। अरे क्या करूं मैं, अगर ये मोहब्बत कम हो गई ना तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा ईमान से। मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नजर भी नहीं आता। इतनी खुशनसीब हूं ना मैं, मुझे तुम्हारे जैसा शौहर मिला है। मैं अपनी किस्मत पे जितना नाज करूं उतना कम। देखो, मेरी ये मोहब्बत बिला वजह नहीं है, तुम हो ही मोहब्बत के काबिल। मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। काश मेरी शमसारा को भी तुम्हारे जैसा शौहर मिलता। वैसे आशिक भी अच्छा लड़का है, दिल का बहुत अच्छा है, सबके काम आता है, मोहल्ले में सब उसकी तारीफ करते हैं। अरे बस बस रहने दो, मेरी बेटी पे तो उसने सौकन ला के बिठा दी। वैसे बड़ा जुर्म किया है उसने। वो तो अगर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत ना करते ना तो कसम अल्लाह के घुल घुल के मर जाती मैं तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें मत किया करो, मेरे दिल को कुछ होता है। अच्छा, मैं एक काम निपटा के आता हूँ, फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे। मैं भी आया। चाय तो पीते जाओ। अब बाद में पी लूंगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर दिया तूने मुझे। अम्मा, आज मैं तुमसे फाइनल बात करने आया हूँ। हाँ तो बोल ना। अम्मा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, नूर की शादी उस बुढ़े मलिक से नहीं बल्कि मुझ। खबरदार, जो तूने एक लफ्ज भी आगे कहा मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। अम्मा, मेरे कहने का मकसद है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मरियम खाला ने आपके बगैर उस नूर की उस बुढ़े से शादी कैसे तय करवा दी। आपका इतना बड़ा कमीशन रह गया, इतना बड़ा कमीशन। हाँ ये तो तू ठीक कह रहा है। मैंने नूर के रिश्ते के लिए ना बड़ी मेहनत की थी, मेरा इतना बड़ा कमीशन मारा गया। और इतना बड़ा कमीशन दोबारा मिलने का कोई चांस भी नहीं है अम्मा, क्योंकि मरियम खाला जैसी लालची औरत इस मोहल्ले में दूसरी है नहीं जो किसी भी लंगड़े लूले माजूर बूढ़े से अपनी बेटी का रिश्ता करवा दे। हाँ मगर अब क्या हो सकता है, रिश्ता तो लग गया ना। अरे अरे, ऐसे कैसे लग गया? तोड़वा दो। क्या तोड़वा दूं? उस बुढ़े मलिक का सर तोड़वा दो, वो ज्यादा अच्छा है, मगर रिश्ता तो तोड़वा ही दो ना। अगर उसका सर तोड़वाया ना मैंने तो मेरा अपना सर भी खतरे में आ जाएगा। हाँ रिश्ता मैं तोड़वा सकती हूँ, वो भी मलिक साहब को नूर के खिलाफ बहका के। बहकाओ बहकाओ अम्मा बहकाओ, मेरे पास उस मलिक का नंबर भी है, नवाब शाह का। ये लो, मेरे फोन से मिलाओगी या अपने फोन से? तू मिला दे। मैं मिलाता हूँ। मलिक मलिक, आज तू बहकेगा, तू बहकेगा। बहकाओ बहकाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप?
ठीक है। हाँ, वो मैंने आपसे बात करनी थी, वो जो नूर है ना, हाँ, जिससे आपका रिश्ता हुआ है। शादी के दिन सबको हिला गया। देख भाई, मेरी जिम्मेदारी घर तक लाने की थी और मैं तुझे ले आया हूँ। अब मैं दरवाजा बजा रहा हूँ ना। और अंदर। अरे रुई, तुम यहाँ कहाँ आ गई? भागो यहाँ से, यहाँ का मालिक मकान पागल है, ईंट लेके मेरे पीछे दौड़ा है। अरे तुम्हें भी मारेगा। चलो चलो। जाकिर कहाँ जा रहा करेंगे? किसका हाथ पकड़ के भाग रही है? अबे तुम भी? अबे गैस तो चेंज कर लो। जाओ पकड़ो, जाओ। ये किसका हाथ पकड़ के भाग रही है? बस स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से स्टार्ट हो। लगाओ मैं मुंगरी, जल्दी जल्दी करो। तुम ठीक तो है ना? अबे ये जरीना तेरे पीछे दौड़ी क्यों ईंट लेके? हाँ, अभी तो उसने इसको देखा भी नहीं था। अबे वो नहीं दौड़ी, मालिक मकान दौड़ा। मालिक मकान? तुझे पता नहीं है, ये घर पिछले हफ्ते मैंने बेच दिया था। अच्छा, घर बेच दिया और मुझे बताया भी नहीं। अच्छा, फिर लिया कहाँ? वहाँ कैंट में। वहाँ कैंट? इतनी दूर? जल्दी में वहीं मिला यार। अबे तो फिर मुजफ्फराबाद या कश्मीर में ही ले लेता। अरे वो इलाके याद नहीं आए ना, बस यही जहन में आया। अरे अगर वहाँ मकान छोड़ दिया है तो फिर आज लेने क्या गए थे? अरे कुछ पैसे रह गए थे, वो लेने थे। बस खान साहब 3 जगह मेरे पीछे दौड़ पड़े। हमें ये तरीका तो तूने बहुत अच्छा बताया। अब तो मैं भी अपनी दुकान में ईंट ला के रख लूंगा। अब जो भी सौदे के बकाया पैसे मांगेगा, धाए तो उसको सर में मार दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। देखो रुई, अभी 1 ही हफ्ता हुआ है मुझे घर शिफ्ट किए हुए। खुदा के लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो। 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें धूमधाम से रुखसत करके अपने नए घर में ले आऊंगा। वाकई मेरा वादा। पक्का? पक्का। अच्छा चलो ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम मैं तुम्हें आखिरी बात दे रही हूँ। सही। लेकिन अगर इसके बाद तो मुझे रुखसत करके नहीं लेकर गए ना, तो मैं मेहरबान की दुकान में जाके डेरे डाल लूंगी। क्योंकि तुम तो कई घर बदल लोगे, लेकिन मेहरबान अपनी दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दोस्ती में करना पड़ता है यार। चल। हाँ। अम्मा, तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है मैंने। हाँ बोल आशिक अली, क्या बात है? अम्मा, बात तो बहुत दुख की है और थोड़ी बेइज्जती की भी है। हैं? क्या बात है? बल्कि थोड़ी सी ना बेगैरती की भी बात है ये। देख आशिक अली, चाहे बात कमीनगी की भी हो, फिर भी बता तो मुझे। बिल्कुल सही कहा तुमने, इस बात पे ना थोड़ी कमीनगी का भी तड़का लगा हुआ है। अरे बात क्या है, बताता क्यों नहीं? अरे क्यों हौला दे रहा है मुझे? अरे अब्बा तो इतने शरीफ आदमी थे, पता नहीं क्या हो गया उनको। अरे क्या हो गया मेरे शाकिर हुसैन को? अरे मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई देखने से पहले ये मंजर, और मेरी जबान क्यों नहीं कट गई तुम्हें बताने से पहले? मैं तो ये सोच रहा हूँ। देख देख, मुझे सीधे तरीके से बात बता दे, वरना अब मैं तेरी जबान काट दूंगी। हाँ अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए बता रहा हूँ। अब्बा ने खूबसूरत लड़की के साथ ना। क्या क्या क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। अरे तेरे अब्बा को तो मेरे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, तभी तो बता रहा हूँ। वो एक लड़की के हाथ पकड़ के भागे चले जा रहे थे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। शाकिर हुसैन को तो सिवाय मेरे कोई नजर ही नहीं आता। लो भला, फिर वो किसी लड़की का हाथ कैसे पकड़ सकते? टटोल के पकड़ लिया होगा। है क्या? हाथ, मेरा मतलब है कि बस बस रहने दे, तेरा जो भी मतलब हो, मगर शाकिर हुसैन को मेरे सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, ये तो मैं जानती हूँ। अरे अम्मा, क्या पता उनको दिखाई देता हो, नजर आता हो। अगर ऐसा है ना, तो आज आने दो शाकिर हुसैन को, देखना कैसी खबर लूंगी। जो भी बात होगी ना, खुद बता देंगे वो मुझे। बिल्कुल ठीक है। अब खाना तो तुम खाओगी नहीं, तुम्हारा मूड खराब होगा। ए हट, खाना तो खाओगी नहीं। मूड खराब नहीं है मेरे साथ ही खा ले चल। वैसे तुम्हें खाना नहीं चाहिए, तुम्हारा मूड खराब है इस वक्त। अरे ठीक कह रही हूँ मैं मलिक साहब। हाँ अल्लाह की कसम, अरे 1 नंबर की आवारा लड़की है वो। हाँ 2 दफा उसके रिश्ते आए हैं और वो टूट गए। 1 दफा तो बारात घर से वापस जा चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आए तो इलाके वालों से पूछ लीजिए। हाँ हाँ, अरे यार मलिक साहब, इस बुढ़ापे में क्यों अपना मुंह काला करते हैं आप? मैं तो कह रही हूँ मना कर दीजिए मरियम को, साफ इनकार कर दें इस रिश्ते से। हाँ
मेहरुन्निसा मैं मेहरुन्निसा बात कर रही हूँ, आशिक अली धोबी की बीवी। जी जी जी, हाँ, अरे मुझे पता है, आशिक की तो महबूबा होती है, वो नूर है ना, उसके तो बहुत आशिक हैं। मेरा तो एक ही आशिक है और वो है मेरे धोबी आशिक अली। अरे सोचिए मत, मैं तो कह रही हूँ रिश्ता तोड़ दें, इस बुढ़ापे में खामखा आपकी बेइज्जती होगी। अरे चुन्नू घर पानी भी नहीं मिलेगा डूबने के लिए मलिक साहब। हाँ अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अरे मैं ये क्या किया तुमने? नूर के किरदार को क्यों गंदा कर दिया? अरे अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो मलिक कभी भी इनकार नहीं करता, लट्टू हुआ है वो नूर पे। मैंने तो एक तीर से 2 शिकार किए हैं, मेहरुन्निसा को भी फंसवा दिया और नूर के लिए रिश्ते से इनकार की बात भी कर ली। बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। अम्मा अब्बा आ गए। इधर आओ ना जरा, कौन थी वो लड़की शाकिर हुसैन? लड़की? कौन सी लड़की? अरे बताओ ना, जिसका हाथ पकड़ के अभी तुम भागे जा रहे थे। अबे, क्या कह रहा है? कौन सी लड़की? मुझे तो जरीना के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। मान लो अब्बा तुम, अब तुम्हें अम्मा के अलावा भी ना कुछ नजर आने लगा है। मुझे पता कितने बच्चे मेरे, 7 बच्चे मेरे। जरीना झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये कमीना। तो प्यार करने वालों के दरमियान आग लगा रहा है ये। कोई लड़की नहीं थी। अच्छा तो चलो खाओ मेरी कसम। हाँ खा लेते हैं ये। नहीं, मेरी नहीं, तुम ऐसा करो कि शमसारा की कसम खाओ। हाँ। और ये अंदर क्या लगा हुआ भाई? देख तुझे तेरी बीवी की परवाह होना हो मुझे है, पूरे 10,000 रुपए दूंगा। मुकर जा, कोई कहानी बना दे, तेरा कि आज छोड़ रहा हूँ। दिल पक्की है? बस अभी देखो मैं कैसे मैनेज करता हूँ। ऐसी थोड़ी 2 बीवियां एक साथ चला दो भाई। अरे पहले बताते ना अब्बा जी, क्या खामखा इतना लंबा कर दिया? अब क्या नई खबर आ गई? भाई हुआ ये कि असल में वो लड़की अंधी थी जिसको ये पकड़ के ले जा रहे थे। भाग के हैं? अब हाँ, वो बहुत जल्दी में थी ना बेचारी। देखो मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नजर नहीं आता, उस बेचारी को तो कुछ भी नजर नहीं आता। अब भाई ये बताओ कि आपने उसे घर तो पहुंचा दिया ना? हाँ बाहिफाजत। बस तुम खामखा मुझ पे शक करेंगे, अपने शाकिर पे। अब्बा चलो हम लोग हिसाब किताब करते हैं, अम्मा को दाल खाने। अम्मा दाल। हाँ आ जाए जल्दी, आ जाओ। दाल में जरूर कुछ काला है। मैं भी अगर पता करके ना रही ना तो मेरा नाम भी जरीना नहीं है, जरीना। शादी के दिन सबको हिला